श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। नमस्कार। सुन्दरकाण्डस्य 24 सर्गः। राक्षसीभ्यो वन विध्वंस वार्ताम् आकर्ण्य रावणेन किङ्कराणां प्रेषणं हनुमता तेषां संहारश्च। Today we read chapter 42 of Sundarakandam, which has 44 verses. Perceiving the devastation of the royal pleasance at the hands of Hanuman and the ogresses keeping watch over Sita, asked her who he was. On Sita's pleading her ignorance in the matter, some of them hurriedly seek the presence of Ravana and report the matter to him. Hanuman makes short work of a company of ogres known by the name of Kinkaras, dispatched by Ravana. Thereupon, Ravana sends Prahasta's son to punish the intruder. आज हम सुंदरकांड के द्विचत्वारिंश सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 44 श्लोक हैं। राक्षसियों के मुख से एक वानर के द्वारा ब्रह्मदावन के विध्वंस का समाचार सुनकर रावण का किंकर नामक राक्षसों को भेजना और हनुमान जी के द्वारा उन सब का संहार। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुः त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। Thereupon all the denizens of Lanka got terror-stricken at the screaming of birds and the crash of falling trees. विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुः मृगपक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने तथा अर्थनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशकुन प्रकट होने लगे। Put to flight, being panic-stricken, beasts and birds began to scream. Nay, fierce portents made their appearance before the ogres. ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननाः तद्वनं दृशुः भग्नं तं च वीरं महाकपिम्। ब्रह्मदावन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकपि हनुमान जी पे पड़ी। Their sleep having consequently vanished, the ugly-faced ogresses found that grove devastated and saw that huge and gallant monkey before them. स ता दृष्ट्वा महाबाहुः महासत्त्वो महाबलः चकार सुमहद्रूपं राक्षसीनां भयावहम्। महाबली महान साहसी एवं महाभाव हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। Beholding them, the mighty armed Hanuman, who was endowed with extraordinary courage and might, assumed a gigantic form, striking terror into the ogresses. ततस्तु गिरिसङ्घाषम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुः जनकात्मजाम्। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वह राक्षसियां जनक नंदनी सीता से पूछने लगी। Seeing a colossal monkey looking like a mountain and endowed with extraordinary strength, the ogresses for their part forthwith questioned the daughter of Janaka as follows. को अयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तम् इहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृतः इत्युत। नेक्स्ट आचक्ष्व नो विशालाक्षी मा भूत्ते शुभगे भयम् संवादम् असितापाङ्गी त्वया किं कृतवान् अयम्।
विशाल लोचने ये कौन है, किसका है और कहां से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बात की थी? Please tell us, so large-eyed lady, who this creature is, whose messenger he, whence and what for has he come, and also wherefore talk was held by him with you. No fear need to be entertained by you, O graceful lady. What conversation did he have with you, O lady with dark cornered eyes? अथाब्रवीत् तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गशोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर् मम। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता ने कहा, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली राक्षसों को समझाने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? The virtuous Sita, who was charming of every limb, then replied forthwith as follows. What means can I have for acquiring correct knowledge about the ogres who are capable of changing their form at will? यूयम् एवास्य जानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्येहे पाधान् विजानाति न संशयः। तुम ही जानो ये कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। You alone ought to know who he is and what he is about. Indeed, a serpent alone has true knowledge about the movements of a serpent. There is no doubt about it. अहम् अपि अतिभीतास्मि नैव जानामि को हि अयम् वेद्मि राक्षसम् एव एनं कामरूपिणम् आगतम्। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं मालूम कि ये कौन है। मैं तो इसे इच्छा अनुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। I too am exceedingly frightened and do not know at all who he really is. Of course, I believe him to be an ogre able to change his form at will who has arrived here. वैदेह्या वचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता धृतं स्थिताः काश्चित् गताः काश्चित् रावणाय निवेदितुम्। विदेही नंदिनी सीता की ये बात सुनकर राक्षसियां बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गई। Hearing the reply of Sita, princess of the Videhi territory, the ogresses fled with all speed. Some of them remained rooted there, while others left to report the matter to Ravana. रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में आ पहुंचा है। Arrived in the presence of Ravana, the ugly-faced ogresses for their part reported to Ravana the presence of a monstrous and redoubtable monkey in the following words. अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीताया कृतसंवादः तिष्ठति अमितविक्रमः। वह बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। A monkey of terrible proportions and endowed with immense prowess stands, O king, in the heart of Ashoka grove, having held a talk with Sita. न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचना अस्माभिः बहुधा पृष्टा निवेदयितुम् इच्छति। हमने बहुत पूछा तो भी जनक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। Though questioned by us in many ways, Sita, Janaka's daughter, whose eyes resemble those of a doe, however, does not wish to disclose the identity of the monkey. वासवस्य भवेत् दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषण कांक्षया। संभव है कि वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ही उसे सीता की
की खोज के लिए भेजा हो। He may be an emissary of Indra, the ruler of gods, or an envoy of Kubera, the god of riches. Or he may have been dispatched even by Rama with intent to have Sita traced out. तेनैवाद्भुत रूपेण यत् तत् तव मनोहरं नाना मृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनम्। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसने में नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया। By that very monkey of marvelous form has your soul captivating pleasance, which was crowded with herds of beasts of every variety, has been laid to waste. न तत्र कश्चिद् उद्देशो यस्तेन न विनाशितः, यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट ना कर डाला हो। केवल वह स्थान जहां जानकी देवी रहती है उसने नष्ट नहीं किया है। There is not a single quarter in that pleasance which has not been utterly devastated by him. That place alone where lives that godlike lady, Sita, Janaka's daughter, has not been destroyed. जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद् वा न उपलक्ष्यते, अथवा कः श्रमः तस्य सैव तेनाभिरक्षिता। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है, या परिश्रम से थक कर वह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है, अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचाकर सीता की ही रक्षा की है। It is not definitely known whether he has spared it with a view to saving her or due to exhaustion, or since exhaustion is unknown to him, Janaka's daughter has deliberately been saved by him. चारु पल्लव पत्राढ्यां यं सीता स्वयं आस्थिता, प्रवृद्धः शिंशपा वृक्षः स च तेनाभिरक्षितः। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। That fully developed Shimshapa tree too, which is rich in lovely foliage and in the shade of which Sita herself remains ensconced, has been spared by him. तस्य उग्र रूपस्य उग्रं त्वं दण्डम् आज्ञातुम् अर्हसि, सीता संभाषिता येन वनं तेन विनाशितम्। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। You ought to enjoin some severe punishment on that monkey, having a frightful form, by whom Sita has been spoken to. By him alone has that grove been devastated. मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर, कः सीताम् अभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्त जीवितः। राक्षस राज, जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बातें कर सकता है? जिसने अपने प्राणों का मोह नहीं छोड़ा है, वह उनसे वार्तालाप कैसे कर सकता है? Who would dare to talk with Sita, who has been mentally accepted by you, save him who has given up all hope of survival, O ruler of ogre hordes? राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निरिव जज्ज्वाल कोप संवर्तितेक्षणः। राक्षसियों की ये बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा और उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। Hearing the report of the ogresses, Ravana, the lord of ogres, flared up like a funeral fire, his eyes rolling rapidly through rage. तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन् अश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटें
के साथ तेल की बूंदें झर रही हों। From his eyes, angry as he was, trickled down teardrops like burning drops of oil from a pair of kindled lights. आत्मनः सदृशान् वीरान् किङ्करान् नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थं हनुमतः। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। Ravana, who was endowed with extraordinary energy, ordered in particular valiant ogres named Kinkaras, who vied with himself to capture Hanuman. तेषाम् 80,000 किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुः भवनात् तस्मात् कूटमुद्गरपानयः। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुद्गर लिए उस महल से बाहर निकले। Of the aforesaid energetic Kinkaras, 80,000 sallied forth from that palace, iron mallets and clubs in hand. महोदरा महादंष्ट्रा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद् ग्रहणोन्मुखाः। उनकी दाढ़ें विशाल, पेट बड़ा और रूप भयानक था। वे सब के सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। They were all big-bellied, had large teeth, and of terrible form, were endowed with extraordinary might, inclined to fighting, and eager to lay hands on Hanuman. ते कपिं तं समासाद्य तोरणस्थम् अवस्थितम् अभिपेतुर् महावेगाः पतंगा इव पावकम्। ब्रह्मदावन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वह महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे पतंगे आग पर टूट पड़े हों। Duly approaching the aforesaid monkey, who was stationed at the archway, ready to fight, they darted at him with great vehemence, like moths rushing towards a flame. ते गदाभिः विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्मुः वानरश्रेष्ठं शरैर् आदित्य सन्निभैः। वे विचित्र गदाओं, सोने से मड़े हुए परिधों और सूर्य के समान प्रज्वलित वानों के साथ वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। They assailed Hanuman, the foremost of monkeys, with maces of different kinds, iron bludgeons plated with gold at the head, and arrows shining brightly in the sun. मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रास तोमरपाणयः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्तुः अग्रतः। हाथ में प्रास और तोमर लिए मुद्गर, पट्टिश और शूलों से सुसज्जित हो वह सहसा हनुमान को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। Surrounding Hanuman, the Kinkaras, who were equipped with clubs, sharp-edged spears, and iron pikes, and who carried lances and javelins in their hands, stood all around, all of a sudden in front of him. हनुमान् अपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः शितावा विद्धयः लाङ्गूलं ननाद च महाध्वनिम्। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान जी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गर्जने लगे। Lashing his tail at the ground, the glorious Hanuman too, who was full of energy and looked like a mountain, uttered a loud roar. स भूत्वा तु महाकायो हनुमान् मारुतात्मजः पुच्छाम् अस्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। पवन पुत्र हनुमान अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। Assuming a gigantic form, the celebrated Hanuman sprung from the lions of the wind god, waved his tail to and fro, filling Lanka with its sound. तस्य अस्फोटित शब्देन महता
च अनुनादिना पेतुः विहङ्गा गगनाद् उच्चैः चेदं घोषयत्। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज उठता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की, At the loud and resonant sound of the swishing of his tail, birds fell from the airspace, and he proclaimed in a loud voice, जयत् यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेन अभिपालितः। Victorious is Rama, who is possessed of surpassing strength, and Lakshmana, who is endowed with extraordinary might. Victorious too is King Sugriva, protected on all sides by Sri Rama, the son of Raghu. दासोऽहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः। I, Hanuman, sprung from the lions of the wind god and the destroyer of hostile armies, am a servant of Sri Rama of unwearied action, the Lord of Kosala. न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। Not even 1,000 of Ravanas can stand my might in combat, even as I assail them with a myriad of rocks and trees. अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। Destroying the city of Lanka and greeting Sita, the princess of Mithila, I shall return fully accomplished of purpose, while all the ogres stand looking on. अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अन्यासी महान पराक्रम करने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरे सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। तस्य सन्नाद शब्देन ते अभवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनुमन्तं संध्या मेघमिवोन्नतम्। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशाल काया दिखाई देते थे। The Kinkaras were stricken with fear at his roar and beheld Hanuman standing aloft as an evening cloud. स्वामी संदेश निशंकाः ततस्ते राक्षसाः कपिं चित्रैः प्रहरणैः भीमैः अभिपेतुः ततस्ततः। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने में कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। Rid of all doubts as to who he was by the mention of his master, those ogres thereupon attacked him from every side with various dreadful weapons. स तैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः आससाधायासं भीमं परिगं तोरणाश्रितम्। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिर जाने पर महाबली हनुमान ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। Surrounded by those valiant ogres from all sides, the celebrated Hanuman, who was endowed with extraordinary might, seized a formidable iron bar lying at the archway. स तं परिगामादाय जगान रजनीचरान् स पन्नगम् इव आदाय स्फुरन्तं विनतासुतः। जैसे
विंतान नंदन गरुड़ ने छटपटाते हुए सर्प को पंजे में दबा रखा हो, उसी प्रकार उस परिक को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। Laying hold on that bar, he struck the rangers of the night, even as Garuda, son of Vinatha, would, carrying a struggling serpent. विचचार अम्बरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्रदृक्। वीर पवन कुमार उस परिक को लेकर आकाश में विचरने लगे, जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध करते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिक से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। Nay, grasping the bar tightly, the gallant Hanuman, son of wind god, ranged through the air and began to destroy the ogres, even as Indra, the god with 1,000 eyes, killed the Daityas, sons of Diti, with his thunderbolt. स हत्वा राक्षसान् वीरः किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी महावीरः तोरणं समवस्थितः। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध को इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। Having made short work of the ogres known by the collective name of Kinkaras, the aforesaid valiant Hanuman, who was an eminent hero, stood rooted at the gate, thirsting for combat. ततस्तस्मात् भयान्मुक्ताः कपिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणाय न्यवेदयन्। तदंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए। Free from that fear, being at a considerable distance from Hanuman, a few ogres who had survived there spoke to Ravana of all the kinkars having been disposed of. स राक्षसानां निहतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः सम् आदिदेश अप्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुनकर राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गईं और उसने प्रहस्त के पुत्रों को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। Hearing of the large army of ogres having been wiped out, King Ravana, whose eyes began to roll rapidly through rage, duly commanded Jambumali, son of Prahasta, who was unequaled in prowess and was most difficult to conquer in battle. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 42 of the Sundarakandam in the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Ram Ram Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane Om Apadamapahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam। Dhanyavad. धन्यवाद।